परम सत्कार गुरु प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी और हजूर महाराज की जोड़ी ने आज फिर से कमाल कर दिखाया जी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंसूरी में क्या खास हुआ और इंडोनेशिया की धरती पर आज हजूर जी ने क्या क्या किया जी। वहाँ के सवाल जवाब भी हम आपके साथ साझा करेंगे जी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है जी कि अगर आपने अभी तक संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी तो ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाकर सेट कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे जी। साथ में कमेंट में राधा स्वामी भी ज़रूर लिखिए जी। अब बात करते हैं उस अनमोल पल की जब हजूर जी इंडोनेशिया पहुँचे जी। कल शाम को ही हजूर जी दिल्ली से इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुँचे थे जी। जिस धरती पर पूर्ण संत के चरण पड़ते हैं वो भूमि पावन हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ इंडोनेशिया में भी जी। आज सुबह इंडोनेशिया में एक अद्भुत सवाल जवाब का कार्यक्रम हुआ। जब हजूर जी संगत के दर्शन के लिए मंच पर आए जी तो नज़ारा भावुक कर देने वाला था जी। संगत की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि बहुत सी संगत उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बार भी बाबा जी ही आएंगे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस बार हजूर जी पधार रहे हैं तो भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा जी। संगत बात करने लगी कि अब पता नहीं बाबा जी विदेश कभी आएंगे भी या नहीं। स्थानीय भाई बहनों ने बताया कि संगत बहुत भावुक थी जी, लेकिन जैसे ही हजूर जी ने बोलना शुरू किया सब कुछ बदल गया जी। पूरे 1 घंटा और 5 मिनट तक हजूर जी ने बड़े ही स्नेह, धैर्य और प्रेम से संगत के सवालों के जवाब दिए जी। एक एक करके उत्तर इतना सहज और स्पष्ट था कि हर शंका का समाधान हो गया जी। किसी ने पूछा, हजूर जी हमारे पास रोज़ 2.5 घंटे भजन सिमरन करने का समय नहीं होता, क्या करें? हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा रोज़ भजन सिमरन करना ज़रूरी है। अगर एक बार में समय नहीं निकाल पा रहे तो 2 हिस्सों में कर लो, लेकिन रोज़ 2.5 घंटे की अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। यही एक रास्ता है मालिक से जुड़ने का। फिर आगे एक और सवाल हजूर जी से किसी ने पूछा जी, हजूर जी कुछ लोग हमें हमेशा नीचा दिखाते हैं, दबाते हैं, लेकिन फिर भी किस्मत उनका साथ देती है, क्या ये सही है? हजूर जी ने जवाब दिया, बेटा जो लोग ऐसा करते हैं वो अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, उनकी शांति दूसरों पर निर्भर होती है। लेकिन संत मत हमें सिखाता है कि हमें भजन सिमरन से अपने अंदर की ताकत को मजबूत करना है। यही संत मत का मार्ग है, मालिक से जुड़ने का, अपने भीतर की सच्ची शक्ति को पहचानने का। फिर आगे किसी ने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी नामदान लेने का सही समय क्या है? हजूर जी ने कहा कि बेटा अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्लानिंग करते रहने से कुछ नहीं होगा, कदम भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। समय सारे ही सही होते हैं, बस हम ही सोच में पड़कर देरी कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कोई आएगा और हमारा हाथ पकड़कर ले जाएगा कि नामदान ले लो। हजूर जी बोले, अपने आप कुछ नहीं होता, हमें ही आगे बढ़ना होता है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी बैलेंस कैसे बनाया जाए? हजूर जी ने समझाया कि सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इन्हीं 24 घंटों को हमें बांटना है, जिसमें से कुछ हिस्सा दुनियावी जिम्मेदारियों को देना है और कुछ हिस्सा भजन सिमरन के लिए निकालना है। एक तरफ या एक ही दिशा में नहीं बढ़ना। समाज की जिम्मेदारियां भी हमें ही निभानी है और मालिक के प्रति जिम्मेदारी भी हमें ही निभानी है। हजूर जी ने उदाहरण के साथ समझाया कि अगर बच्चा कहे मैं सिर्फ खेलूंगा लेकिन पढ़ाई नहीं करूंगा, तो हम बच्चे को समझाते हैं कि थोड़ी देर खेलना है और उसके बाद पढ़ाई करनी है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से गुरु के बारे में पूछा जी,
तो हजूर जी ने गुरु के उदाहरण देकर बहुत ही अच्छे और सहज भाव से समझाया जी कि गुरु माता पिता की तरह होते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं और अगर बच्चा गलती करता है तो कभी कभी माता पिता उसको गलती भी करने देते हैं जिससे कि बच्चा गलती से सीखे। गुरु भी ऐसा ही करते हैं। जब हम गलती करते हैं तो गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं जिससे कि हम सीख कर आगे बढ़ सकें। संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब जो हमारे तक पहुंच सके थे जी, जो आज इंडोनेशिया में हुए थे जी। अब हम आपको बताते हैं कि बाबा जी ने आज मंसूरी में क्या कहा जी। वहाँ बाबा जी एक सत्संग कार्यक्रम में पहुँचे हुए थे जी। जनरल सेक्रेटरी साहब भी आज वहाँ मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान बाबा जी जनरल सेक्रेटरी साहब को मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। बात ये थी कि कुछ समय पहले पटियाला इलाका जोन 1 के अंतर्गत आता था जी। जनरल सेक्रेटरी साहब की इच्छा थी कि इसे जोन 2 यानी लुधियाना जोन में शामिल किया जाए। बाबा जी को तो सब मालूम ही होता है जी। उन्होंने मुस्कुराकर बड़े सहज ढंग से कहा, अभी तो पटियाला जिला तुम्हें नहीं मिलने वाला। और फिर कुछ समय बाद एक नोटिफिकेशन आया। बाबा जी के आदेशानुसार पटियाला इलाका अब जोन 2 के अंतर्गत कर दिया गया जी। संगत जी, बाबा जी कैसे हमारे दिलों की बातों को भी समझकर हम पर दया कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा जनरल सेक्रेटरी साहब के साथ ही नहीं बल्कि बहुत सारी संगत के साथ भी हुआ है जी। बाबा जी के इस अंदाज में गंभीरता के साथ साथ सहजता और प्रेम भी झलकता है जी। जहाँ वो अपने सेवा में जुटे होते हैं जी, वहीं हंसी मजाक के जरिए भी अपने आसपास के लोगों का मन हल्का कर देते हैं जी। और यही उनके प्रेम और अपनापन का जादू है जी। और बात सीधे दिल में उतरती है जी। संगत जी, जब कोई महापुरुष या संत इस धरती पर आते हैं तो वे केवल उपदेश देने नहीं आते बल्कि खुद एक उदाहरण बनकर दिखाते हैं जी। उनका जीवन ही शिक्षा बन जाता है। वे अपने आचरण से समझाते हैं कि सच्चाई क्या है और कैसे एक साधारण इंसान भी ईश्वर से जुड़ सकता है जी। कई बार जब हम जीवन में उलझ जाते हैं, मन बेचैन होता है, तो हम संतों को चिट्ठियाँ लिखते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ। किसी भक्त ने महाराज जी को पत्र लिखा और अपनी व्यथा बताई। जवाब में उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, जब भी सिमरन करे तो ध्यान रखे कि मन इधर उधर ना भटके। मन को वहीं टिकाना है जहाँ सिमरन चल रहा है। ये संतों की एक ऊंची और गहरी आध्यात्मिक विद्या है। मन को पूर्ण रूप से निर्मल और पवित्र बनाना होता है जी। और ये काम कोई 1 दिन या 2 दिन या 4 घंटे में नहीं होता जी। ये वर्षों की साधना, तपस्या और धैर्य से ही पूरा होता है जी। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 दिन सिमरन किया नहीं कि फल की अपेक्षा करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता जी। मन को स्थिर करने में समय लगता है। हम अक्सर बाबा जी के सामने खड़े होकर यही शिकायत करते हैं, भजन सिमरन बन नहीं रहा। तो आज हम बात करेंगे कि भजन सिमरन की शुरुआत कहाँ से होती है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, उससे पहले भी एक चेतना थी, एक शक्ति जो अकेली थी। उस शक्ति से 2 चीज़ें प्रकट हुई, ध्वनि और प्रकाश। वो शक्ति अकेली थी, किसी से बात करने वाला कोई नहीं था। जैसे अगर कोई अकेला हो तो वो बात किससे करेगा। उस अकेली शक्ति ने ही इस सृष्टि की रचना की। उसने नीचे नीचे तक लोक बनाए, फिर साधकों को जन्म दिया जो भक्ति में लग गए जी। यहीं से धीरे धीरे ये पृथ्वी और मनुष्य लोक बना। लेकिन ये तो केवल एक छोटा हिस्सा है। इसके ऊपर और नीचे की दुनिया कहीं अधिक विशाल है जी। परमात्मा ने ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से ये सब रचा जी। इसीलिए वाणी में कहा गया है, नाम से उत्पत्ति है और नाम से ही विलय, यानी ये संसार नाम से बना है।
अंत में उसी में ही लीन हो जाना है। संगत जी, आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो सुनकर अच्छा लगा होगा। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।